सुखी जीवन चैनल में आप समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज जो विषय आप लोगों के समक्ष मैं रखने जा रहा हूँ, हमारे परम प्रिय शिष्य रामदास जी हमसे कई बार निवेदन किए, ऑपरेशन करके बच्चा पैदा करवा रहा है, कुछ जानकारियाँ दें, बताएं। जो शोषण हो रहा है उस शोषण से किस तरह यह समाज निजात पाएंगे। तो आज उसी से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के बीच मैं साझा करने जा रहा हूँ। देश का कल्याण, व्यक्ति का कल्याण ही हमारा लक्ष्य है। आप यह बात जानिए कि यह शरीर प्राकृतिक है, प्रकृति से निर्मित यह शरीर है और प्रजनन प्रक्रिया भी प्राकृतिक है। तो इस प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत जो कृत्रिम प्रक्रिया अपनाई जाती है वह इसलिए अपनाई जा रही है, शोषण दोहन कैसे करें। प्रकृति में जितने जीव है, सभी जीव को आप देखिए, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गधा है, सांप है, बिच्छू है, बकरी है, मुर्गी है, कौवा है, मैना है, अनेक प्रकार के जीव जंतु है। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, हरिन, लाखों जीव जंतु है, करोड़ों है। ये करोड़ों जीव जंतु बच्चे पैदा करते हैं कि नहीं? अंडा देता है कि नहीं? अंडा देता है, बच्चा पैदा करता है। और जब अंडा देता है, बच्चा पैदा करता है, तो किस हॉस्पिटल में जाकर के वो अंडा देता है, बच्चा पैदा करता है? किसी हॉस्पिटल में नहीं जाता है। चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुछ भी हो, वह किसी हॉस्पिटल में जाकर के बच्चा नहीं पैदा करता, बल्कि जहाँ उसके रहने का जगह होती है उसी जगह पर जब समय पूरता है, सभी जानवर, सभी जीव जंतु बच्चा दे देता है। अंडा देने वाले पशु पक्षियाँ अंडा दे देती है। किसी के ऑपरेशन करके कोई ना अंडा कोई पक्षी देती है और ना कोई गाय, भैंस, बकरी बच्चा देती है। लेकिन रह गया मनुष्य की बात। तो मनुष्य के शरीर, ये गाय, भैंस, बकरी का शरीर पंचभूत का है, प्राकृतिक है, और मनुष्य का शरीर कोई प्लास्टिक का है, लोहा लक्कर का है, कौन चीज का है? यह भी तो पंचभूत से बना हुआ है। तो इसको हॉस्पिटल में ले जा करके अब पेट चीर करके बच्चा क्यों पैदा किया जाता है? उस पेशेंट से हम हजारों के हजार रुपए कमाएं। इस तरह की प्रक्रिया हो गई है, जो सर्वथा गलत है। क्योंकि कोई भी महिला जब वह गर्भवती होती है तो उसका एक समय सीमा होता है। उस समय सीमा पर, जैसे पशु समय सीमा पर बच्चा देता है, पक्षी समय सीमा पर अंडा देती है, कोई भी जीव, उसी तरह से मनुष्य भी समय सीमाओं से, जो माता दौहिर्द होती है वह समय सीमा से बच्चा देती है। तो उस समय सीमा, अब देख गर्भाधान की जहाँ बात आती है
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आज यदि संबंध स्थापित किया गया पति पत्नी का तो आज ही वह गर्भाधान हो जाए। 1 सप्ताह लग जाता है गर्भाधान होने में। तो 1 सप्ताह उसका एक हफ्ता का तो टाइम उसका मार्जिन हुआ। तो वो जो एक सप्ताह लग गया, कभी किसी को जल्दी हो जाता है, कभी को देर से होता है। ये टाइमिंग, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आज संबंध हुआ तो आज ही गर्भाधान हो गया, समय लगता है। अब फिर उसका टाइम पीरियड होता है। लड़का होता है तो उसके लिए थोड़ा सा अधिक समय लग जाता है, लड़की होती है तो उसके लिए थोड़ा सा कम समय लग जाता है। ये सारी बातें हैं। अब स्वाभाविक है जब उसका समय सीमा नज़दीक आता है तो कोई भी माता को दर्द होना आरंभ होता है, थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती है। तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे तो पहले से भी डॉक्टर को लोग दिखाते रहते हैं। आज जो है विज्ञान बढ़ा है तो डॉक्टर के पास जाना बुरी बात नहीं है, बात अच्छी है। लेकिन डॉक्टर के द्वारा जो शोषण की जाती है, दोहन किया जाता है, ये बुरी बात है। अच्छा लगे और लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसको इतना फैलाएं, इतना शेयर करें कि जन जन तक यह वीडियो पहुंच जाए, ताकि लाखों, हजारों, करोड़ों लोग को लाभ पहुंच सके। धन्यवाद। आज महिला के सामने में यह जो कहावत चरितार्थ हो गया है, अहे कसाई छुरी हाथा कैसो आवे काटो माथा, ये कबीर साहब आज से 600 वर्ष पहले कहा है और वह बात आज चरितार्थ है। ये जो जितने डॉक्टरनी है, ये डॉक्टरनी नहीं है, यह जो है राक्षसी है, शूर्पणखा के वंशज। बुरा लगेगा, हाँ, उसमें कोई कोई देवी भी है जो सही ट्रीटमेंट करती है। मैं सबको नहीं कहता हूं, कुछ को कहता हूं। जो क्या करती हैं, उस डॉक्टर वो क्लिनिक में क्या करते हैं, सबसे सांठ-गांठ किए हुए हैं। अल्ट्रासाउंड वाले से, दवाई वाले से, सबसे। आप डॉक्टर हैं, आपके पास आए, जांच वूच लिख दिया, अल्ट्रासाउंड कराइए। जितने माताएं हैं, जितने भाई हैं, आप इस प्रक्रिया से गुजरे ही होंगे। कोई भी माता को ले गए होंगे, कोई भी पति अपने पत्नी को ले गया होगा गर्भावस्था में तो अल्ट्रासाउंड कराया होगा, डॉक्टर लिखेगा ही। और अल्ट्रासाउंड वाले से सांठ-गांठ है डॉक्टर का, वो आपका अल्ट्रासाउंड वाले नहीं है। आप वो लिखता है अल्ट्रासाउंड, आप अपना व्यक्तिगत जो कोई आदमी है उससे अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, देखिए उस रिपोर्ट को वो नहीं मानेगा। उससे जो सांठ-गांठ है उस रिपोर्ट को वो मानेगा। और क्या करता है वो, रिपोर्ट देगा। बच्चा पैदा होगा 8 दिन के बाद। आज वो अल्ट्रासाउंड किया तो आज तो बच्चा कुछ टेढ़ा रहेगा ना, बिल्कुल आमने सामने सीधा तो नहीं रहेगा। ये बात समाज के कितने महिला या पुरुष इस बात को जानते हैं कि अभी 8 दिन बाकी है तो अभी बच्चा सीधा नहीं होगा। जो ले गए हल्का दर्द हुआ, अभी पहले से भी किसी किसी माताओं को दर्द होना शुरू हो जाता है। अब वो क्या कहता है अल्ट्रासाउंड, वो बच्चा टेढ़ा है, ऑपरेशन करना होगा। अब बेचारा आपके पास गया,
ये आपके संरक्षण मिलेगा तो सही ढंग से बच्चा पैदा होगा। जो सही सलाह होना चाहिए देना चाहिए। ये देखो भाई, अभी इसको 8 दिन टाइम बचा हुआ है, 1 महीना भी गए तो आपको अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में होगा मान लीजिए कि 30 तारीख को, तो यहाँ रिपोर्ट लिख करके देगा कि इसका टाइमिंग क्या है 20 तारीख को। 10 दिन का टाइमिंग लॉस करके आपको बता दिया, डॉक्टर को दिए। 10 दिन के बाद आप 20 तारीख को आप पहुँच गए चेक कराने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बुला लिया 20 तारीख को। बच्चा देगा वो देगी माता 30 तारीख को, और डॉक्टर बुला रहा है आपको 20 तारीख को। तो मैंने 20 नहीं गए, कैसे गए, वैसे गए, तैसे गए, 25 गए, 5 दिन ही आप विलम्ब कर गए, तब भी तो अभी 5 दिन देरी है। वो आपको कहा था मैं इतना तारीख को, इतना लेट क्यों कर दिया, तो ये नहीं हुआ। 17 ठो बहाना। बच्चा आप हम इसका रिस्क नहीं लेंगे, कुछ हो जाएगा तो आप जानिए। इस तरह से उसको घबरा देता है डॉक्टर कि व्यक्ति मजबूर हो जाता है। देखिए खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, मर जाएगा, ये होगा, फलना है, टेढ़ा है, फलना है, ये है, 9-17 पढ़ा देता है, ऑपरेशन करना होगा। और उसको, और कितने डॉक्टर तो ऐसे भी मिले हैं, पता चला है कि उसको दर्द के इंजेक्शन लगा देता है। अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, अब सुई दे रहा है। कौन सा सुई दे रहा है पेशेंट जानता है? पेशेंट नहीं जानता है। वो क्लिनिक में आप गए, आपको वो जो जिससे प्रसव होगा वो इंजेक्शन लगा दिया। अब आपके अति में पेन होना शुरू हो गया, आज नहीं हुआ तो कल ही हो जाएगा। अब आप घबरा जाओगे, अभी टाइम तो पूरा नहीं। देखो अल्ट्रासाउंड फिर कराओ, देखो बच्चा टेढ़ा है। अरे उसका अभी टाइम ही पूरा नहीं हुआ है, बच्चा टेढ़ा रहेगा। जब आमने सामने सीधा सीधी होगा तो प्रसव हो जाएगा उसी क्षण, उसी दिन। पेशेंट को गुमराह कर देता है और उससे 10-20 हज़ार रुपये ऐंठ लेता है और उसको ऑपरेशन कर देता है। जबकि उसको चाहिए सही सलाह देना कि अभी समय नहीं पूरा है, आप घर ले जाइए, या चाहे तो आप हमारे क्लिनिक में, हमारे देख रेख में आप भर्ती भी करा सकते हैं। भर्ती कर लीजिए, आप उसका देख रेख कीजिए। जिस समय नॉर्मल बच्चा होगा उस समय आप उसको प्रसव कीजिए, जो उचित आपका चार्ज होता है लीजिए। और आप अधिक पैसा कमाने के फेर में लोगों को शोषण करते हैं और महिला के जीवन को बर्बाद करते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर शोषण करता है। मैं पूर्णिया में था तो कई ऐसे माता को मैं बचाया हूँ, और हमारे लोग भी और लोग भी जो जानकार है वो बचाया है। पूर्णिया हॉस्पिटल की बात करता हूँ। एक नर्स बहुत अच्छी है, अभी भी शायद वो रिटायर नहीं हुई होगी या होगी। तो उसको जो उचित होता था पैसा, हम कहते थे भाई जाकर दे देना, और नॉर्मल डिलीवरी, जिसको डॉक्टर कहा कि इसका बच्चा टेढ़ा हो गया है, अमुक दिन पैदा होगा, ये हो गया, वो हो गया, रिक्स होगा, आप जानिए मरेगा जिएगा, कई गो पेशेंट को वहाँ से निकलवा करके उस हॉस्पिटल, उस नर्स के संरक्षण में दिया, और उसको जो 200, 400, 500 जो होता था लोग दे देता था। और वो जिसको ऑपरेशन 25,000, 30,000 खर्चा की बात करता था, नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई चीरा नहीं। बहुत से देखिएगा जो नॉर्मल भी होने लगेगा ना तो डॉक्टर कहेगा एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, चीरा लगाएंगे। अरे क्या है तुम चीरा लगाओगे? हाँ ऐसी बात है। यह भी बात नहीं है कि बच्चा टेढ़ा नहीं होता है, होता है, बच्चा भी टेढ़ा होता है, कभी संकरा हो जाता है तो चीरा भी लगाना ये होता है। ये मान लें 10% केस में ऐसा होगा,
सब में नहीं होगा, लेकिन आज जो है 100 पेशेंट को यदि पेट चीर करके या चीरा लगा करके बच्चा पैदा करता है तो उसमें जानिए कि 90 आदमी को फॉल से ही वो ऑपरेशन किया है, गलत किया है। 10 आदमी उसमें सही जरूर है। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा केस नहीं है, ऐसा नहीं होता तो कोई भी आदमी डॉक्टर के पास नहीं जाता। ऐसा है 10%, इसीलिए लोग उसी 10% के नाम पर तमाम 90% लोग का शोषण दोहन करता है। इसलिए मैं तमाम माताओं से, बहनों से, भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप जब भी ऐसे क्लिनिक में जाएं, प्रसव गृह में जाएं, तो उसको सख्त कहें कि देखिए ये पैसा कमाने के लिए ऑपरेशन मत कीजिए, और उसके आप देख लीजिए हमारा पेशेंट क्या है, सही है। यदि वो ऐसे कहता है कि भाई आप नहीं देखिएगा तो हम दूसरे से दिखाए लगेंगे, दूसरे से दिखा लीजिए, सरकारी में दिखा लीजिए, और भी कहीं दिखा लीजिए, बहुत सारा है। संदेह होगा तो बहुत सारे हैं, कोई आपका अपना परिचय का है, जान पहचान का है, उससे सजेशन ले लीजिए। ऐसा होता है। आज तो सरकार की भी तरफ से व्यवस्था हो गई, आशा वगैरह रहती हैं जो उसको समय से ले जाती है और प्रसव करा कर लाती है। सरकार भी बहुत सारी व्यवस्था दी है। रेयर केस है जो ऑपरेशन करके बच्चा हो, लेकिन आज एक तरह से शोषण का एक धंधा बन गया है, कमाने का एक धंधा बन गया है। क्योंकि यदि ऑपरेशन नहीं करेगा तो 25,000 20,000 रुपये का बिल कैसे बनेगा, तो ये गलत प्रक्रिया है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति में आप एक डॉक्टर के भरोसे न रहिए। यदि कोई विश्वस्त है, कोई जानकार है तो उससे भी संपर्क कीजिए, और आप उसको अब अपना प्राइवेट में कहीं से अल्ट्रासाउंड करा लीजिए और उससे प्राइवेट रिपोर्ट ले लीजिए, तब देखिए क्या आता है। अपने उसकी फॉल्ट पकड़ा जाएगा, आपको भी होशियार होना पड़ेगा। इस तरह से जो है बच्चा पैदा जो है ऑपरेशन के द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रजनन प्रक्रिया है। तो प्रकृति के सभी जीव जिस तरह से बच्चा पैदा करते हैं उसी तरह से मनुष्य भी बच्चा पैदा करते हैं। और माता पहले बच्चा पैदा करती ही थी। आज जो पहले जो माताएं थी तो क्या वो बच्चा नहीं देती थी? एक एक माँ 10-10 ठो, 5-5 ठो, 6-6 ठो बच्चा पैदा करती थी। तो क्या जाते थे हॉस्पिटल? क्या नहीं, यही गांव घर के जो माताएं जो सहयोगी होती थी वह उसका सहयोग करती थी। जब दर्द होता था, पेन होता था, तो लोग जो है उसको देखभाल करते थे और आराम से बच्चा पैदा हो जाता था। एक मैं आपको जरी भी आप लोगों को बता देता हूँ। पहले लोग महात्मा, संत महात्मा लोग के पास जाते थे, देखिए बच्चा नहीं हो रहा है इसका, तो महात्मा लोग से जरी उखाड़ कर दे देता था, जाओ इसको कमर में बांध देना, बच्चा पैदा होगा तुरंत उसको खोल देना। तो वह जरी है उल्टा चिरचिरी या अपामार्ग, कहीं अपामार्ग कहते हैं, कहीं उल्टा चिरचिरी कहते हैं, कहीं लटजीरा कहते हैं, अनेक नामों से क्षेत्र में लोग पुकारते हैं। तो कोई भी माता को जब वह प्रसव पीड़ा में कष्ट होने लगे, बच्चा जल्दी से पैदा न हो, तो ऐसी अवस्था में आप लटजीरा के जड़ को उखाड़ करके उसके कमर में बांध दें और बच्चा पैदा होते ही तुरंत उसको खोल दें, नहीं तो उससे नुकसान हो जाता है, हो सकता है। इसलिए उसको तुरंत खोल दें, अपने बच्चा पैदा हो जाएगा। चीरा तीरा लगाने के और ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं। और नॉर्मल बच्चा हुआ है जिसको ऑपरेशन करने के लिए छुरी पिजा करके तैयार था, उस माता को नॉर्मल बच्चा हुआ है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने है। इसलिए
अहे कसाई छुरी हाथा आ कैसो आवो काटो माथा, ये जो है नर्सिंग होम वाला करता है। इससे आप बचें। मैं डॉक्टर को भी कहता हूँ कि आप ऐसा मत करें। आप उचित फीस होता है लीजिए, संरक्षण का फीस लीजिए, अधिक कमाने के चक्कर में मत पड़िए। और जो भाई हैं बहनें हैं उससे निवेदन करता हूँ कि जाए तो अपने सावधान हो जाएं,